सावित्री और सत्यवान की कहानी का तीसरा भाग, जीवन की वापसी। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो सदियों से हमारे दिलों में गूंजती आ रही है। ये कहानी है सावित्री और सत्यवान की, दो ऐसे पात्र जिनकी बुद्धिमानी, धैर्य और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा ने मृत्यु तक को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। इस कहानी का समय दूर अतीत में, जब राजाओं और ऋषियों का युग था, जब जीवन और मृत्यु के नियम बहुत सख्त थे और हर निर्णय में धर्म का पालन अनिवार्य था। पहचान लेते हैं हमारे मुख्य पात्रों से। सावित्री, जो राजा अश्वपति की पुत्री थीं, एक बेहद बुद्धिमान और निश्चयी युवती थीं। उनकी सोच इतनी गहरी और समझ इतनी व्यापक थी कि वे केवल सुंदरता की मिसाल नहीं, बल्कि विवेक और साहस की प्रतीक थीं। सत्यवान, एक वनवासी युवक जिनसे सावित्री का विवाह हुआ। सत्यवान का जीवन सादगी और त्याग की मिसाल था, पर दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु निश्चित थी, जो सावित्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई। अब आते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां सत्यवान की मृत्यु का समय आ चुका था। सावित्री ने अपने पति के साथ वनों में जीवन बिताया, लेकिन जब मृत्यु देवता यम ने सत्यवान की आत्मा लेने के लिए प्रकट हुए, तब सावित्री ने अपनी बुद्धि और धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने यम से संवाद शुरू किया, जो इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। सावित्री ने यम से जो वचन लिए, वे केवल एक के बाद एक वरदान नहीं थे, बल्कि एक रणनीति की तरह थे। उन्होंने अपने शब्दों में ऐसी चालाकी और समझदारी दिखाई कि यम भी उनकी बुद्धिमत्ता के सामने झुक गए। सावित्री ने पहले यम से अपने पिता के राज्य की रक्षा के लिए वरदान मांगा, फिर अपने ससुर के अंधेपन के लिए और अंत में अपने पति के जीवन के लिए। इस क्रम में उन्होंने ये दिखाया कि कैसे एक समझदार व्यक्ति अपने संवाद को इस प्रकार क्रमबद्ध करता है कि सभी हितों का सम्मान हो और कोई भी पक्ष चोट न पहुंचे। यहां हमें एक महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए। सावित्री की रणनीति में केवल दया नहीं, बल्कि गहरी समझ और सम्मान भी था। वो जानती थीं कि यम मृत्यु के देवता हैं और उनका नियम भी धर्म के अनुसार चलता है। इसलिए उन्होंने न केवल अपने पति के लिए, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी वरदान मांगे, जिससे धर्म की रक्षा हो। इस प्रकार उनके व्यवहार में दया और बुद्धिमत्ता का संगम था, जो हर समस्या का समाधान हो सकता है। सावित्री की कहानी हमें ये सिखाती है कि जब हम अपनी बुद्धि और सहानुभूति को एक साथ लेकर चलते हैं, तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति भी बदली जा सकती है। ये सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं, बल्कि धैर्य, रणनीति और धर्म के सम्मान की कहानी भी है। जैसा कि हम अपने जीवन में भी देखते हैं, जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं, तो केवल भावना से काम लेना कभी कभी पर्याप्त नहीं होता, बल्कि हमें समझदारी से कदम उठाने होते हैं। सावित्री ने यही किया और अंततः सत्यवान का जीवन वापस मिला। तो बच्चों और बड़ों, इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, अगर हम धैर्य, बुद्धिमत्ता और सही क्रम से काम ले, तो सफलता हमारे कदम चूमती है। सावित्री और सत्यवान की ये गाथा सदियों से हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रही है और आगे भी रहेगी। अगले एपिसोड में हम महाभारत की किसी और अद्भुत कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए, सोचते रहिए और अपने जीवन में भी सावित्री के जैसे धर्म और बुद्धि का पालन कीजिए। धन्यवाद।